अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अपनी शॉर्ट बीटीसी अपडेट को लेके इल्म के चैनल पे हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं ये वीडियो काफ़ी देर से अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो फाइल क्यों करप्ट हो गई और मैं इसको फिर एडिट नहीं कर सका। तब ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ और इसको मैं एडिट करके इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है सबसे पहले 5 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन सो फार ट्रेड हुआ है $45,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ा बहुत अगर रिकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग दो सपोर्ट लेवल देख रहे थे बीटीसी के लिए। सबसे पहला था $45,800 के ऊपर और दूसरा था $45,500 के ऊपर। तो करंटली बीटीसी $45,800 का जो सा लेवल है उसको पहले ऐसा रजिस्टर्स के तौर पे टेस्ट कर रहा था, लेकिन करंट जो कैंडल है अब 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो सो फार $45,800 से अबव चल रही है। और अगर जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $45,800 से अबव बंद हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन होगा बीटीसी की तरफ से। और हम देखेंगे कि बीटीसी की वैल्यूज़ का जो सही वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है $46,900, वहाँ तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस जाएगी। और $45,500 के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियसली गाइड किया था कि ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी सपोर्ट लेवल है बीटीसी के लिए। और अगर तो कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $45,500 से नीचे बंद नहीं होती है, तो तब तक हम लोगों को किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बीटीसी के ऊपर। और ये जो भी रिटर्न दिखा रहा है बीटीसी, जैसा कि मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि जब भी कोई स्पेसिफिक कॉइन या टोकन एक काफ़ी अच्छा पंप दिखाता है तो वो उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन लाजमी तौर पर लेता है। और ये जो भी रिटर्न दिखा रहा है बीटीसी, ये थोड़ा बहुत करेक्शन ही ले रहा है बीटीसी। और अगर मैं आप लोगों को अब यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो लाइन फॉर्मेशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बीटीसी यहाँ पे 2 अप्रैल से लेके अभी तक एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, लेकिन लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है यहाँ पे बीटीसी की तरफ से। और बीटीसी ने लास्ट जो लोअर हाई बनाया है वो बनाया था $46,150 के ऊपर। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो $46,150 से नीचे बंद होती है, तो फिर हम देखेंगे कि बीटीसी इस तरह लोअर हाइज और लोअर लोस बनाना कंटिन्यू रखेगा। और चांसेस अभी भी हैं कि बीटीसी को हम लोग थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखें और फिर बीटीसी की वैल्यू $44,700 तक वापस जाए। मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसके चांसेस है, लेकिन अगर बीटीसी इसी तरह रिटर्न दिखाता है और बीटीसी की वैल्यू नीचे आती है तो $44,700 का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और वो क्यों करेगा उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल मतलब कि $44,700 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा था बीटीसी के लिए तकरीबन 2 से ढाई महीने। तो जितनी हैवी रेजिस्टेंस उतनी अच्छी सपोर्ट भी बनेगी ये बीटीसी के लिए। इसके चांसेस अभी ज़रा कम हैं कि बीटीसी की वैल्यू यहाँ तक वापस आए, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि बीटीसी की वैल्यू $44,700 तक वापस आए। तो अब जो कंसोलिडेशन लेवल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $45,800 से अबव बंद होती है, तो फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनेगा $45,800। और फिर बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $46,900 के ऊपर। लेकिन अगर $45,800 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी कंटिन्यू नहीं रखता, तो फिर अगेन बीटीसी का सपोर्ट लेवल है $45,500 के ऊपर। और अगर $45,500 से भी नीचे चले जाती है बीटीसी की वैल्यू, तो फिर $44,700 का लेवल बीटीसी के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोग एंट्री लेंगे और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोग अपने आप को एग्जिट कर देंगे बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो स्मॉल अपडेट मैं देता चलूँ यहाँ पे जीएमटी के ऊपर, जिसने कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पंप दिखाया था यहाँ पे 29 मार्च को। और इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन $3.12 के ऊपर। और इसके ऊपर प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तब तो ये वाला कॉइन क्यों मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक नया प्रोजेक्ट है, अभी इसके ऊपर आप लोग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो एक ही दिन के अंदर 20% तक का भी प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा जीएमटी के ऊपर से। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है अब जीएमटी का वो है तकरीबन $2.09 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तो है तकरीबन $2.29 के ऊपर। उसके अलावा उसका जो सेकुलर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन 2.46। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $2.67 के ऊपर। और अगर $2.09 के सपोर्ट लेवल को यहाँ पे जीएमटी तोड़ देता है, तो फिर इसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1.95 के ऊपर। और फिर इसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $1.77 के ऊपर। तो जैसा कि बीटीसी के ऊपर मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कॉइन या टोकन के अंदर एक काफ़ी अच्छा पंप आता है तो थोड़ी बहुत वो करेक्शन लेता है।
इसी तरह क्योंकि जीएमटी के अंदर भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पंप आया है, तो अब मैक्सिमम चांसेस है कि जीएमटी यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन लेगा लाजमी तौर। तो ये जो रेड रन दिखा रहा है इस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं घबराना, क्योंकि अगेन ये करेक्शन है। और अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ ऑन करके, तो करंटली ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगर तो 50 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ही रहती है यहाँ पे जीएमटी की वैल्यू, हम लोग देखेंगे वो बहुत जल्द अपना जो सही वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वाला 2.29 उसको तोड़ देगा और फिर इसकी वैल्यू उसका जो सा नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 2.46 वहाँ तक वापस जाएगी। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट रेट के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का तकरीबन $2.12 के ऊपर, पहला एक्सिट टारगेट है 2.26 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $2.44 के ऊपर। और अगर ये वाला जो सा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है 2.29 इसी को तोड़ देता है जीएमटी और 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद 2 कैंडल से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $2.31 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट $2.5 के ऊपर और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $2.7 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे जीएमटी के ऊपर। और अगेन अगर थोड़ा बहुत और भी रिटर्न दिखाता है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि अगेन मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि ये करेक्शन ले रहा है जीएमटी। तो ये है मेरी शॉर्ट अपडेट ऑन बीटीसी एंड जीएमटी। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन पॉइंट्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।